हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसको हम जान लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज बनाने की विधि का वर्णन करना होता है, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज की संरचना बतानी होती है। तो ये दो क्वेश्चन ग्लूकोज पे पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं 2 नंबर 3 नंबर में नहीं, सीधा आपसे ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मतलब 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो पर इस पर हम आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें। आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। जैव अणु चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं, अंतिम हमारा ये चैप्टर है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जिसका ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो है ग्लूकोज बनाने की विधि। पहले विधि जानेंगे, फिर इस पर संरचना पर हम डिस्कस करेंगे जी। तो देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, इतनी बेसिक बात पता है। तो देखिए, ग्लूकोज बनाने की, देखिए पहली ग्लूकोज बनाने की बहुत तरीके से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं, परंतु पहली जो विधि है वो है सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से। मतलब यदि सुक्रोज को अम्लीय जल अपघटन हम कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। वही बात हमने लिखा है कि जब सुक्रोज का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। अब देखिए कैसे होता है, इसको मैं यहाँ पे लिखकर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे, सुक्रोज को लेंगे और इसका जल अपघटन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। तो देखिए कैसे मिलता है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये क्या है, हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है। अब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं, तो इसको हम जल से क्या करेंगे, क्रिया करा देंगे। अब किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में हम इसको कराएंगे जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अम्ल H+ की उपस्थिति में। तो जैसे ही अम्ल की उपस्थिति में हम कराते हैं तो ये सिंपल सा क्या होता है, ये H2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो बनाता ये है, ये यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट C6H12O6 बनता है, और फिर से एक और C6H12O6 बनता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर देखें, सुक्रोज का जब जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में हम कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। दोनों का सूत्र सेम टू सेम होता है, जैसे C6H12O6 है ऐसे ही C6H12O6 इसका भी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, तो इसे हम कहेंगे, चलिए जी, इसका नाम क्या है, तो इसे हम कहेंगे सुक्रोज। ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ये क्या है, हमारा फ्रक्टोज है। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए कि जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। अरे समीकरण भी संतुलित है। देखिए इधर 12 है, कैसे अगर ये बना तो समझिए, इधर 12 है तो देखिए इधर 6 कार्बन, इधर 6 कार्बन, 12 कार्बन हो गए। फिर से इधर देखिए 22 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन इधर है। तो इधर देखेंगे तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 24 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है और एक ये ऐड हो गया यहाँ पे, तो 12 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे देखेंगे 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गया। तो वही बात है जी। तो सिंपल सा हमने इस लाइन में क्या लिखा है कि जब सुक्रोज का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले ये लिख देंगे सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा, फिर से एक ये लाइन सिंपल सा लिखेंगे, फिर ये आप रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए यहाँ तक कोई किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला दूसरा एक और विधि अभी हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस विधि है, ठीक है। 2 विधि कम से कम हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। अब यदि मतलब स्टार्च को जल की उपस्थिति में हम स्टार्च को जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि स्टार्च का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाऊं तो यहाँ पे हम स्टार्च ले लेते हैं जिसका सूत्र होता है C6H10O5 का होल n। ये क्या है, स्टार्च का फॉर्मूला है। अब स्टार्च का हम जल अपघटन कराते हैं तो याद रखेंगे जल अपघटन हम कराएंगे तो जल की मात्रा कितना लेंगे, n मात्रा में जल लेंगे। जब यहाँ पे n लिए हैं तो यहाँ पे भी n मात्रा में जल को लेंगे और अम्ल की उपस्थिति में हम करा देंगे। तो सिंपल सा क्या बनेगा, फिर से वही बन जाएगा, n मात्रा में C6H12O6 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, ये भी क्या है, ग्लूकोज है। ये भी क्या है, ग्लूकोज है। देख रहे हैं ना C6H12O6 है, तो यही है जी। तो आशा करता हूं ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अरे भैया यहाँ पर ये जब हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे केवल यहाँ पे NN हमने लिखा है, N के जगह पर 1 अगर होगा तो सिंपल सा ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे और ये कार्बन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि इसको अगर जितना ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए कार्बन 6 है तो इधर भी कार्बन 6 है, इधर देखिए 10 हाइड्रोजन है और ये भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आकर यहाँ पे ऐड हो जाता है तो 12 हाइड्रोजन होगा, तो 12 हाइड्रोजन इधर भी है। फिर से ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पे ऐड हो जाता है, 5 है, एक ये भी ऐड हो गया तो 6 हो गया ना, तो यहाँ पे 6 है। तो पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इतना बना दिए, परंतु ये कितने मात्रा में ग्लूकोज बनेगा, तो n जितना हमने यहाँ पे गुणा कराएंगे ना उतनी मात्रा में ही यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली पॉइंट्स जो है ग्लूकोज बनाने की विधि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। फिर से हम इसकी संरचना पर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए आवश्यक इसलिए है ना क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो उस समय पर बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि हमेशा तो आप वीडियो निकाल कर देखने से अच्छा रहेगा कि नोट्स आप बनाए हुए हैं तो उससे सिंपल वे में आप लिख कर आप पढ़ेंगे एक बार में तो आपको याद भी हो जाएगा। वीडियो में आप पढ़ेंगे तो भैया कम से कम आपको 15-20 मिनट तो लगेंगे ही। तो एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो और बेटर है, या हमारी नोट्स तो आपको पता ही है। चलिए जिनको नहीं पता आगे आपको बता भी देंगे। अगला आता है ग्लूकोज की संरचना। अब भैया ग्लूकोज की संरचना क्या होती है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, चलिए ग्लूकोज की संरचना में यहाँ पे बनाऊँ तो ग्लूकोज की संरचना होती है CHO, फिर से CHOH, 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 CH2OH। तो ये जो हमको इतना सा आपको बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, एक ब्रैकेट में मैं बंद कर दे रहा हूं कि रहने दूं ऐसे ही। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल ना, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है जी, ग्लूकोज का। CHO, फिर से CHOH, 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 ये 4 मात्रा में आपके हैं। और उसके बाद CH2OH हमने लिख दिया है। ये हमारी किसकी है संरचना, तो ग्लूकोज की संरचना है। एक और बात मैं बता दूं, इसी को अगर मैं चाहूं तो सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे,
तो सबसे पहले CHO लिखेंगे। यहाँ पे CHO है तो यहाँ पे भी CHO हमने लिख दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, CHO लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर तो यहाँ पे ये चार मात्रा में आपको दिखाई दे रहा होगा CHOH 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 CHOH, चार मात्रा में है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CHOH, और इसको कोष्ठ में हम करके और नीचे भी तो चार लिख सकते हैं ना। अब नीचे चार लिखते हैं, इसका मतलब ये CHOH चार बार है, ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब फिर से अब क्या है CH2OH है, तो फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे CH2OH, ये हमारा हो गया जी। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं, संरचना सूत्र है। फॉर्मूला तो ये यही ना है, सिंपल सा, इसी को तो तोड़कर ऐसे लिखा गया है संरचना में। तो सबसे पहली बात ग्लूकोज की आपको संरचना पता चल गया। जब आप एग्जाम में जाएं तो आप हेडिंग लिखेंगे ग्लूकोज की संरचना, और वहां पे ऐसे ही आपको दो फिगर बना देना है ऐसे, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। जैसे देखिए कैसे ये संरचना बनी है। अगर हम इस संरचना में देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। तो कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कार्बन 6 मात्रा में है कि नहीं, C6 है, कार्बन भी 6 मात्रा में है। अब देखिए हाइड्रोजन 12 मात्रा में है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 मात्रा में होनी चाहिए। तो गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन है कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 10 और 10 और 2 12, तो 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। फिर से ऑक्सीजन 6 है, तो इधर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। तो सिंपल सा आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये है ग्लूकोज का संरचना सूत्र और ये भी है ग्लूकोज का ही संरचना। यहाँ पे 4 का मतलब 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। तो इतनी बात समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहली बात ग्लूकोज की संरचना आपको बनानी है, बट 5 नंबर में पूछा जाता है तो इसको आपको पुष्टि भी करना होगा। पुष्टि मतलब सिंपल सा आपको इसको प्रूव भी करना होगा कि ये ग्लूकोज की संरचना यही है, ठीक है। बिना प्रूफ किए आपको फुल नंबर के आपको 1 नंबर सिंपल सा दे सकते हैं, 5 नंबर में 1 नंबर देंगे, तो हमें 5 नंबर का 5 नंबर ही चाहिए ना, तो इसीलिए हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन इसको कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने लिखा हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ग्लूकोज की संरचना का निम्न परिमाण होता है। अब ग्लूकोज की संरचना वही है, इसका निम्न परिमाण है। अब परिमाण कैसे हम देंगे, तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रमाण है उसका अणुसूत्र का, ठीक है ना। सबसे पहला हमारे पास प्रमाण क्या है, अणुसूत्र का। कैसे अणुसूत्र, तो याद रखेंगे अणुसूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र हमें पता है क्या होता है जी, C6H12O6 होता है, यही ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। तो अणुसूत्र से हमें पता चल रहा है, जैसे कार्बन की मात्रा 6 है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो कार्बन की संख्या कितनी थी, 6 थी, अभी हमने गिना हुआ है। फिर से अणुसूत्र क्या है, हाइड्रोजन का 12 होता है, तो देखेंगे इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है तो इसमें भी 6 है। तो इसीलिए जो अणुसूत्र है ये, इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि ये जो संरचना है वो पीछे वाली जो संरचना थी ग्लूकोज की, वो क्या मतलब वही है ग्लूकोज की संरचना, ये हमें प्रूफ हो गया। तो पहले आप अणुसूत्र हेडिंग डाल के ये आप संरचना सूत्र जो है लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमें प्रूफ ये होता है, दूसरा ये बात प्रूफ करता है कि यहाँ पे लिखा गया है 6 कार्बनों की श्रृंखला की पुष्टि। अब 6 कार्बनों की श्रृंखला जो बनती है कार्बन जो ग्लूकोज में, वो पुष्टि करता है। आप समझते रहते हैं किस तरीके से करता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब ग्लूकोज का अपघटन, मतलब जब ग्लूकोज का अपघटन लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में कराया जाता है, जिससे N मतलब N क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम ग्लूकोज का लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, उसका अपघटन कराते हैं, तो हमें नॉर्मल हेक्सेन का निर्माण हो जाता है जी।
तो चलिए कैसे होता है समझाते हैं हम आपको। जैसे सिंपल सा है, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ले लिया, ये क्या हो रहा है भैया, कलर तो चेंज किया, अच्छा चलिए ऊपर हो गया। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। अब इसका अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो लाल फास्फोरस के साथ हम कराएंगे, तो रेड फास्फोरस के साथ या HI के साथ हम कराते हैं। और इसका ग्लूकोज का हमें अपघटन कराना है, तो अपघटन हम हाइड्रोजन से करा देते हैं। हाइड्रोजन मतलब क्या, जल अपघटन इसी से ना कराएंगे जी। तो जैसे ही इसका अपघटन कराते हैं, जो हाइड्रोजन का अपघटन हम कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा है कि यहाँ पे हमें देखिए एक और बात हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CH3 CH2 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 CH3 बन जाता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाता है। ये एक देखिए कार्बन जो 6 मात्रा में जो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन, तो 6 कार्बनों को एक सीधी श्रृंखला बन जाती है, जिसका नाम क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर कैसे ये बन गया, ये तो ऐसे है, ये कैसे हो गया। समझाते हैं जी। देखिए अगर मैं चाहूं तो इस जो यहाँ पे ये कार्बन की हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं चाहूं तो ये भी तो हम लिख सकते हैं ना। ये जो ग्लूकोज यही ना लिखा गया था, तो इसको जगह पर हम ये भी संरचना के रूप में लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया। वही है, कार्बन इसमें भी 6 है, इसमें भी कार्बन 6 है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 6 कार्बन है। तो यहाँ यही हम लिख देते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है ना, जिससे आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि समझाना भी तो है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या लिखूं, CHO और फिर से CHOH का होल 4 और फिर से CH2OH, ठीक है जी। अब समझिए कैसे हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले CH3 आया है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये ऊपर आपको CHO दिखाई दे रहा है, समझिएगा बात को क्या हम कह रहे हैं। ये जो CHO है, तो ये CHO कैसे होता है, अगर इसकी हम संरचना बनाए तो यही ना होता है जी। CH मतलब C डबल बॉन्ड OH, सॉरी ऐसा नहीं होता है, CHO CH डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो यहां से 2 हाइड्रोजन इधर जाएगा। देखिए सिंपल सा समझिएगा, CHO ये है तो CHO यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सिंपल सा संरचना बनाते हैं तो CH ये डबल बॉन्ड O होता है, ऐसे होता है। तो ये क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन, मतलब ये जो बंद है ये टूट जाता है। और ये जो जल जो हम क्या कर रहे हैं, अपघटन करा रहे हैं ना, तो अपघटन में H हम लेते हैं, हाइड्रोजन हम कितना भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन को हम लेते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर गुणा कर लेता है, 2 हाइड्रोजन इधर आ जाता है। अगर हम 4 हाइड्रोजन यहाँ पे करा रहे हैं तो समझिएगा। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए CH यहाँ पे 2 है तो CH3 हो गया कि नहीं। सबसे पहली बात, अगर इसको हम सॉल्व करें CH3, तो CH3 यहाँ पे हमें निर्माण हुआ CH3 का। और इधर क्या बचा, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब H2, हाइड्रोजन 2 है तो 2 H2 लिख दिया, और O है तो O हमने लिख दिया। तो समझ में आया, अगर 4 हाइड्रोजन इसमें जाकर क्रिया करेगा, मतलब इसका अपघटन कराएगा, ठीक है ना, तो इसका अपघटन कराता है तो देखिए CH3 मिलता है और H2O निकलता है।
निकलता है ना। तो ये H2O साइड प्रोडक्ट है, इसको हम चाहें तो इधर बहुत सारे दिखा सकते हैं, अभी बहुत सारे इसमें निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये H2O बाहर निकल गया और यही जो CH3 है वही CH3 यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहली बात समझ में आ गया, CH3 कैसे आया, यहाँ से 4 हाइड्रोजन जाकर यहाँ पे क्रिया कराया है। तो 4 हाइड्रोजन क्यों गया है, क्योंकि मतलब जल अपघटन, मतलब क्या हुआ है, अपघटन हुआ है ग्लूकोज का। तो पहले इसका अपघटन कराया तो यहाँ पे CH3 आ गया। इतनी बात समझ गए। अब समझिएगा, CHOH का मतलब CHOH है और इसकी 4 मात्रा में है, तो सिंपल सा है CHOH है, यही ना है जी। तो यहां से ये बंध जो है ये टूट जाता है। हम यहां से केवल क्या लेते हैं, केवल हम यहां से मतलब 2 हाइड्रोजन लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, बात आप समझिएगा। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया तो ये क्या बनेगा, CH2 हो जाएगा। और इधर क्या मिलेगा, इधर 2 हाइड्रोजन है तो H2O हो गया, यही ना मिलेंगे जी। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो CHOH है कितनी मात्रा में, 4 मात्रा में। तो इसका मतलब 4 मात्रा में ही हमें CH2 मिलेगा और 4 मात्रा में ही हमें जल मिलेगा। तो ये तो जल साइड प्रोडक्ट है, बाहर निकल गया, उसको छोड़िए। ये हमारा मेन है 4 मात्रा में मिलेगा, तो वही 4 मात्रा में हमने लिए लिखा है CH2 CH2 CH2, 4 मात्रा में हो गया ना। तो वही हुआ है यहाँ पे, इतनी बात समझ गई इसमें। फिर से नीचे क्या है, CH2OH है, तो CH2OH है ना, यहाँ पे CH2OH है, तो यहाँ पर ये बंध टूट जाता है और इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। 2 हाइड्रोजन को हम लेते हैं यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा और इधर H2O हो जाएगा। और यही जो CH3 है यही अंत में जुड़ा हुआ है और ये जल है ये बाहर निकल गया है। सब बात आपको समझ में आ गया ना। तो यही बात है। तो वही यहाँ पे देखिए कार्बन की 6 कार्बनों की एक श्रृंखला मिलती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बनों की एक श्रृंखला हमें मिल गई लंबी। तो यही बात है, यहाँ से हमें प्रूफ हो जाता है कि कार्बन की मतलब ग्लूकोज की यही संरचना होगी। क्योंकि ग्लूकोज की इस संरचना में अगर आप देखें तो ग्लूकोज की ये जो संरचना है इसमें कार्बन की देखिए एक लंबी सी श्रृंखला है कि नहीं, कार्बन की एक लंबी सी ये श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इससे ये आपको हो जाता है प्रूफ। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। जिन विद्यार्थियों को बेसिक से नहीं पढ़े हैं, हो सकता है उनको थोड़ा सा कम अगर समझ में आए, तो मैं उनसे कहूँगा आप ज़्यादा टेंशन अपने दिमाग पे नहीं लेंगे अब, ठीक है ना। बस इतना जानिए कि कार्बन 6 की श्रृंखलाओं की पुष्टि में आपको सबसे पहले लिख देना है कि जब ग्लूकोज का अपघटन लाल फास्फोरस व HI के साथ कराया जाता है तो क्या मिलता है, तो हमें नॉर्मल हेक्सेन का निर्माण होता है, जिससे ये पुष्टि हो जाता है कि कार्बन 6 क्या है, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बनों की श्रृंखला बनती है, ठीक है ना। मतलब आपको केवल यहां से लेकर इतना लिखकर ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए हैं। क्योंकि जब नॉर्मल कार्बन जो 6 कार्बनों की लंबी श्रृंखला बनती है तो वो किसकी होती है, वो ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है। तो यही ना ग्लूकोज है जी, तो इसीलिए हो गया। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा हमारा देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये सब लिखना पड़ेगा आपको। तो पहला अणुसूत्र देख लिया, दूसरा है 6 कार्बनों की श्रृंखलाओं की पुष्टि हो गया। एक और होता है कि कार्बोनाइल समूह जिसका सूत्र क्या है, डबल बॉन्ड CO है, उसकी पुष्टि करने पर, मतलब कार्बोनिल जो समूह है उसकी हम पुष्टि करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके कार्बोनिल समूह की कैसे हम पुष्टि करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सी एमीन से कराने पर क्या मिलता है, ग्लूकोज ऑक्साइन प्राप्त होता है और जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है ना। मतलब हम किससे क्रिया कराएंगे, तो हमें क्रिया कराना है हाइड्रोक्सी एमीन से, हमें क्रिया करानी है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी एमीन से। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज को ले लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO, संरचना यही ना होती है जी, और उसके बाद CHOH है 4 मात्रा में और अंत में CH2OH है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा
CHO है, फिर से CHOH का होल 4, फिर से CH2OH है, ग्लूकोज की संरचना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रिया कराएंगे हाइड्रोक्सी एमीन से। हाइड्रोक्सी एमीन का सूत्र होता है NH2OH। ये क्या है, हाइड्रोक्सी एमीन, हाइड्रोक्सी एमीन है, ठीक है ना। तो जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सी एमीन से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉर्मल सी बात है, यहां से हम गए जो यहां से हमें जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ये बाहर निकल जाता है, इतना जो आपको ये दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, ये आपको हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है ये बाहर निकल जाता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो अब क्या बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। ये H2O है, तो जल के ये अणु दोनों आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH। देखिए यहाँ पे क्या बचा, CH है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CH है, तो CH लिख दिए। फिर से यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ऑक्सीजन, तो बचा क्या, NOH बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे NOH। ये हमारा लिख दिए जी, CHNOH लिख दिए। फिर से नीचे क्या है, CHOH का होल 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, CHOH का होल 4 है, ये हमने लिख दिया। फिर से नीचे क्या है, CH2OH है, तो ये हम लिख देंगे CH2OH है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया जी। और यही क्या है, ग्लूकोज ऑक्साइन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बना है, यही बना है ग्लूकोज ऑक्साइन। मैं यहाँ पे लिख दूं ग्लूकोज ऑक्साइन बनता है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है कि कार्बोनिल समूह इसमें है, ठीक है। जो CO समूह है ये इसमें है, कार्बोनिल समूह ग्लूकोज में, ठीक है। क्योंकि याद रखें ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, तो कार्बोनिल समूह हमें इसी से पता चल गया। कैसे, क्योंकि हमें क्या मिला है, ग्लूकोज ऑक्साइन मिला है। और ग्लूकोज ऑक्साइन तभी मिलता है जब ग्लूकोज की क्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोक्सी एमीन से कराते हैं। तो देखिए ग्लूकोज के साथ हमने हाइड्रोक्सी एमीन की क्रिया इस संरचना से कराई, तो ग्लूकोज ऑक्साइन मिल गया। इससे हमें प्रूफ हो गया कि ये ग्लूकोज का ही संरचना है, ठीक है ना। ज्यादा अगर कुछ समझ में ना आए तो इतनी बात आप लिख देंगे कि जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सी एमीन से कराने पर हमें ग्लूकोज ऑक्साइन का निर्माण होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड CO उपस्थित होता है। इतनी बात समझ के इतना ही आपको लिख देना है, हमने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे एक और है, हमें पुष्टि करना है, उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। मुख्यतः आपको ये जो 4 है ना, वो चारों आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से हमने 2 बता दिया। अब देखिए यही पुष्टि संरचना का परिमाण का हम पुष्टि कर रहे हैं, जिसमें से चौथा ये है, ग्लूकोज में CHO समूहों की उपस्थिति, मतलब एल्डिहाइड समूह है, इसमें हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए कह रहा है जब ग्लूकोज को कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण का निर्माण होता है। अब सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज की हम क्रिया करा देंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। देख लेते हैं जी। तो ग्लूकोज है CHO, फिर से इसका सूत्र होता है CHOH का होल 4, और फिर से क्या है CH2OH है। ये क्या है, ग्लूकोज है। इसको 2 मात्रा में हम कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे ले लेते हैं, और जैसे ही हम कॉपर ऑक्साइड की इससे हम क्रिया कराते हैं तो यहां से क्या होता है, यहां से हमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है ये कि जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो यहां से देखिए 2 मात्रा में कॉपर है, 2 मात्रा में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन उठता है और यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है। तो देखिए पहले कार्बन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्बन। ये ऑक्सीजन आकर कार्बन के बीच में ऐड हो गया, तो ये
एक ऑक्सीजन ये हो गया, ये वाला ऑक्सीजन। फिर से एक ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हाइड्रोजन है तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात आप समझ गए। फिर से अब यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम ये लिख देंगे। फिर से क्या है, CHOH का होल 4 है तो ये हमने लिख दिया। अब फिर से यहाँ पे CH2OH है तो ये हमने लिख दिया। ये बात समझ गए, ये हमने सिंपल सा लिख दिया है। तो इतना हमें मिल गया। और उसके बाद देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो अब यहाँ पे बचा क्या, 2 कॉपर बचा है और 2 ऑक्सीजन थे, एक निकल गया तो एक ऑक्सीजन बचा है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि 2 कॉपर बचा है तो Cu2 हमने लिख दिया। और एक ऑक्सीजन बचा है ना, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इधर चला गया, एक ऑक्सीजन बचा है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये हमारा जो बना है यही तो है रजत दर्पण। ये क्या है हमारा, रजत दर्पण है। अच्छा, रजत दर्पण को 2Ag भी हम लिखते हैं तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसे भी 2Ag जो है, Ag जो है वो उसे भी रजत दर्पण ही हम कहते हैं। जो यहाँ पे Cu2O है ये भी रजत दर्पण ही है। टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो याद रखेंगे जब ग्लूकोज की क्रिया, ग्लूकोज को कॉपर ऑक्साइड से हम क्रिया कराते हैं तो हमें रजत दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो संरचना है ग्लूकोज की ही है, क्योंकि जब भी हम ग्लूकोज की क्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराते हैं तो रजत दर्पण का निर्माण होता है। तो दर्पण का निर्माण हो गया, जिससे ये प्रूफ भी हो गया कि यही फॉर्मूला ग्लूकोज की है, संरचना ग्लूकोज की है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो बातें हैं समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही हार्ड टॉपिक था, इतना इजी नहीं है, बट मैं आशा करता हूं कि आसानी से आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें, हमारे इस चैनल को, हमारी इस फैमिली को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो थोड़ा सा तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। हाँ, एक और बात बता दूं कि देखिए बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखें। केमिस्ट्री में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर के सभी VBI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। फिर से इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसका आपको PDF, फिर से महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल है उसका PDF, फिर से 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको PDF, सब कुछ आपको दिया जा रहे हैं ओनली 99 रुपये में। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और इस नोट्स को आप जरूर ले लें। एक और बात मैं बता दूं, पहले तो अभी कुछ दिन पहले आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया जा रहा था, अब आपको टाइपिंग नोट्स दिया जाएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन है और उसको आप सेव करके नोट्स को रख सकते हैं, जिससे आप अपने जो भी भाई बहन है वो भी आगे आए तो उनको भी दे सकते हैं उस नोट्स को पढ़ने के लिए। तो PDF नोट्स है, व्हाट्सएप पे ही आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और नोट्स को ले लीजिएगा। और एक और बात बता दूं, जो भी स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं, फिजिक्स का भी 99 है, केमिस्ट्री का भी 99 है, तो 200 का नोट्स आपको ओनली 149 में ही मिल जाएगा, 149 रुपये में। और दोनों टाइपिंग वाइज नोट्स मिलेंगे। फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 24 चैप्टरों का आपको नोट्स दिया जा रहा है ओनली 149 में। बहुत ही कम प्राइस है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर बाय कर लें। और जो भी स्टूडेंट पुराने हैं जिन्होंने नोट्स लिया हुआ है, मैं उनसे बता दूं, हैंड रिटेन नोट्स अगर आपने लिया हुआ है, यदि आप चाहते हैं नोट्स को लेना टाइपिंग, तो ओनली आपको, अगर जो भी स्टूडेंट फिजिक्स का ओनली लिए हैं तो उनको ओनली 99 रुपये, मतलब ओनली 19 रुपये में, 19 रुपये में आपको टाइपिंग वाइज नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आपसे कोई भी पेमेंट नहीं, ओनली आपको 19 रुपये लिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का लेना चाहते हैं वो ओनली 29 रुपये वो पे करेंगे, उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टर का टाइपिंग वाला नोट्स आपको दे दिया जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट का। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।